California a traer lo que pueda. Así que el Mencho a mí me pega ver. 2017 में जुआन रोसालेस ने एल मेंचो का मजाक उड़ाते हुए एक साहसी वीडियो बनाया। उसे नहीं पता था कि वह वीडियो उसे परेशान करने वापस आएगा। जुआन लुइस लगुनास रोसालेस का जन्म मेक्सिको के सिनालोआ में हुआ था, एक जगह जो सुंदर समुद्र तटों और जीवंत संस्कृति के लिए जानी जाती है। पर हम जानते हैं कि यह कुख्यात ड्रग लॉर्ड एल चापो गुजमैन का भी इलाका है। बचपन में लगुनास को मां ने दादी के पास छोड़ दिया था और वह अपने पिता को कभी नहीं जाना। 15 साल की उम्र में कुयाकन गया, जहां उसने कारें धोकर अपना गुजारा किया। चुनौतियों के बावजूद लगुनास ने अपने नए समुदाय में सुकून पाया। उसने पार्टियों में जाना शुरू किया और जल्द ही कुयाकन का समुद्री डाकू के नाम से मशहूर हो गया। उनके मजेदार व्यक्तित्व और सोशल मीडिया पर मनोरंजक वीडियो ने उन्हें जल्द ही लोकप्रिय बना दिया। लोग उसे मस्ती करते और खुद बने रहते देखना पसंद करते थे। उसे ज्यादा से ज्यादा पार्टियों के न्योते मिलने लगे और Él era Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como el Pirata de Culiacán. Un joven de 17 años quien se hizo famoso en redes sociales desde hace 2 años. जल्द ही वह सोशल सर्किल का हिस्सा बन गया। जैसे जैसे उसकी ऑनलाइन मौजूदगी बढ़ी, वैसे वैसे उसके मौके भी बढ़े। वह म्यूजिक वीडियो और प्रमोशनल इवेंट्स में दिखने लगा। अपनी युवा ऊर्जा और मस्ती भरी हरकतों से दर्शकों को लुभा लिया। नतीजतन लगुनस जल्द ही ज्यादा शराब पीने की आदत में पड़ गया। वह सोशल पर बियर और व्हिस्की पीते हुए वीडियो पोस्ट करता था। कभी वह इतना पी लेता कि बेहोश हो जाता था। फॉलोअर्स के साथ छा गया। वह अपने मजाक और अच्छे माहौल के लिए जाना जाने वाला इन्फ्लुएंसर बन गया। लगुनस नेट पर मशहूर हो गया। लोग भूल गए कि वह अभी कानूनी उम्र का नहीं था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी खास स्टाइल और साहसी अंदाज दिखाते हुए तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करना जारी रखा। उन्हें बड़ा दिखने के लिए दाढ़ी बढ़ाई और बाहों पर समुद्री डाकू और बाघ का टैटू बनवाया। लगुनस ने ऐसी विवादास्पद तस्वीरें पोस्ट करना शुरू किया जो लोगों को पसंद नहीं आई, खासकर जब वह सिर्फ 17 साल का था। इन तस्वीरों में वह बंदूकों, महंगी कारों और कम कपड़े पहने औरतों के साथ था। इन तस्वीरों से लोगों को लगा कि वह मैक्सिकन ड्रग गिरोह से जुड़ा है, पर ऐसा नहीं था। बेटो सेरा से मुलाकात ने लगुनस की जिंदगी बदल दी। सेरा ने जुआन को शराब से जुड़ी पोस्ट छोड़कर फायदेमंद काम करने की सलाह दी। मुलाकात के बाद लगुनस ने नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की और अपना सामान बेचना शुरू किया। उसने गाना भी गाया, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद उसकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई और उम्मीद से जल्द ही उसकी दुनिया बिखर गई। हालांकि मेक्सिको में शराब पीने की उम्र 18 है, एल पेरेट डी कुयाकन ने फिर से ज्यादा शराब पीने के वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया। औरों की तरह शराब के नशे में वह खुद को अजेय समझता और बिना सोचे समझे अपनी बात कह देता था। लेकिन सिनालोआ जैसी जगह में, जहां हिंसा और अपराध आम है, बेफिक्री से बोलना गंभीर परिणाम ला सकता है। कई साहसी बयानों के बाद जुआन लुइस जल्द ही मुसीबत में फंस गया। एक शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांतेस उर्फ एल मेंचो के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद। अगर आप नहीं जानते कि एल मेंचो कौन है, तो वह एक पूर्व पुलिसकर्मी है और अब जलिस्को के न्यू जनरेशन कार्टेल का प्रमुख है। मेक्सिको में जो लोग इसे जानते हैं वे समझते हैं कि इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, और हम आपको बताएंगे क्यों। यह व्यक्ति मेक्सिको में सबसे वांछित और अमेरिका में भी सबसे ज्यादा खोजे जाने वालों में से एक है। 2015 में जलिस्को में एक घात में उसने कम से कम 15 पुलिस अधिकारियों की हत्या करवाई थी और मेक्सिको के कई राज्यों में नागरिकों का सामूहिक कत्लेआम। 17 जुलाई 1966 को जन्मे सर्वांतेस 6 भाई बहनों वाले किसान परिवार से थे। विनम्र शुरुआत के बावजूद उसने जीवन में एक अलग राह चुनी, जो उसे एक खतरनाक और घातक मार्ग पर ले गई। एल मेंचो ने 14 की उम्र में बड़े गिरोहों के लिए छोटे मोटे काम शुरू किए। फिर वह अमेरिका लौटा, जहां गिरफ्तारी और निर्वासन तक अपराध करता रहा। मेक्सिको में वापस आकर वह पुलिस में भर्ती हुआ, पर बाद में अपराधी बन गया। इस दौरान वह एक हत्यारे के रूप में शक्तिशाली मिलेनियो कार्टेल में शामिल हुआ। धीरे धीरे वह कई राज्यों में ड्रग्स, पैसे और हिंसा का प्रबंधन करने लगा। कुछ सालों में उसने आधे गिरोह पर कब्जा कर जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल बनाया। एल मेंचो के नेतृत्व में कार्टेल दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी संगठन बन गया। मेक्सिकन सेना के बराबर उन्नत हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। आज जिसको न्यू जनरेशन कार्टेल मेक्सिको का सबसे खतरनाक अपराधी संगठन माना जाता है और सिनालोआ के बाद दूसरा सबसे ताकतवर ड्रग कार्टेल है। गिरोह दुश्मनों और विरोधियों के अपहरण और यातना के लिए भी कुख्यात है। अमेरिकी और मैक्सिकन सरकारें क्रमशः 10 और 30 मिलियन डॉलर का इनाम दे रही हैं एल मेंचो की गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को। 2017 में एक नशे में धुत जुआन लुइस ने अपना वीडियो बनाया।
yo te lo pongo a traer lo que sea. Así que el Metro a mí me... पोस्ट होने के बाद जुआन लुइस को नहीं पता था कि उसके शब्दों के क्या गंभीर परिणाम होंगे। एल मेंचो ऐसा शख्स नहीं था जिससे पंगा लेना ठीक हो, और लगुनस ने एक खतरनाक दुश्मन बना लिया था। जहां ड्रग गिरोह का बोलबाला है, वहां स्ट्रीमर ने खुद को निशाना बना लिया था। अब उसकी किस्मत मेक्सिको के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड के हाथों में थी। 18 दिसंबर 2017 को रात 11 बजे लगुनस जलिस्को के एक बार में दोस्तों के साथ था जब हथियारबंद लोगों ने घुसकर गोलियां चलाईं। लगुनस को कम से कम 15 गोलियां मारी गईं और वह वहीं मर गया। गोलीबारी में एक 25 साल का वेटर भी घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। गोली के घावों की गंभीरता के कारण मैक्सिकन अधिकारी लगुनस की पहचान तब तक नहीं कर पाए जब तक उन्होंने उसके टैटू नहीं देखे। अभियोजक अभी तक जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं कर पाए हैं, पर उन्होंने पुष्टि की कि हमले का कारण एल मेंचो का अपमान था।